Hello everyone, I am Jazz Bhatia from Jazz Academy Panipat. This chapter is of class 10 and it's taken from the book Footprints Without Feet and the chapter name is The Making of Scientists. In this chapter हम लोग understand करेंगे कि जो famous scientist है, his name is Richard H. Ebright. तो उनकी जो पूरी जो वो एक इतने फेमस साइंटिस्ट बने हैं तो उनकी जो पूरी लाइफ थी ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ड्यूरिंग हिज स्कूल एज, ड्यूरिंग हिज कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम, तो जो उनकी क्यूरियोसिटी थी वो कैसे बिल्डअप हुई. सो दिस चैप्टर कंटेन ऑल द डिटेल ऑफ हिज चाइल्डहुड. We will see some of the points at the beginning and after that I'll just clear out each and every point that has been done in this chapter. So Richard H. Ebright, H stand for high. Richard H. Ebright had a habit of collecting butterfly, rock fossil and coins since his childhood. तो फ्रॉम द वेरी अर्ली एज उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करने की. ही स्टार्टेड साइंटिफिक रिसर्च ऑन द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई. सो जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी मदर ने भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी. शी बॉट सम बुक फॉर हिम जिसमें उनको उस बहुत बटरफ्लाई के बारे में उनको जानने को मिला. एंड उसके बाद हिज क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजन मेड हिम सक्सेसफुल. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कि कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने अवार्ड्स जीते थे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करे थे जिससे उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी and how this thing made him successful. So the prominent characters of this chapters are first Richard H. Ebright that we already know and he is a brilliant scientist and वो अपने काम के लिए जाने चाहते थे. किस चीज़ का काम किस चीज़ के रिकॉग्नाइज्ड काम से वो जाने जाते थे. That is the study of cells and reading of DNA. Next is Dr. Frederick A. Urhan. He is a prominent scientist जिन्होंने रिचर्ड को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी और उनको बहुत ज़्यादा गाइड करा था. देन रिचर्ड ए वेहरर, ही इज़ अ सोशल साइंस टीचर एंड इन्होंने रिचर्ड को डिबेट करना सिखाया था. उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे कि कैसे अपने पॉइंट को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था. And the last is James R. Wong and he was a fellow जिन्होंने रिचर्ड एच एब्राइट के साथ प्रोजेक्ट पर काम किया था. पॉइंटर्स ऑफ दिस चैप्टर इज फर्स्ट, रिचर्ड एक सिंगल चाइल्ड थे. ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड और उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो खेल सकते, जिस वजह से उनकी जो क्यूरियोसिटी थी फॉर बटरफ्लाईज और दूसरी चीजें जैसे कलेक्टिंग ऑफ कॉइन्स या फॉसिल रॉक्स के बारे में वो बहुत ज्यादा बढ़ती गई. मदर बॉट हिम ऑल इक्विपमेंट्स ही नीडेड. तो अपने रिसर्च के लिए जितने भी उनको इक्विपमेंट्स चाहिए थे उनकी मदर ने उनको लाकर दिए. मोर ओवर ही रेड अ बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ अ बुक, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, बिकॉज ये एमसीक्यूज में बहुत आता है. विच क्रिएटेड लव फॉर साइंस. तो जब उन्होंने बुक पढ़ी उनको उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत बढ़ गई और उनको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लग गया. He raised thousands of butterfly at home over a few years. तो कुछ सालों तक उन्होंने बटरफ्लाईज को अपने घर पे रेस करा. उसके बाद वो उसको जब वो बड़ी हो जाती थी उसको टैग कर देते थे एंड उसके बाद स्टडी देयर माइग्रेशन. फिर उसको छोड़ देते थे, फिर वो माइग्रेट करती थी, कभी इधर फ्लाई करती थी या कहीं और करती थी, कितने पीरियड में वो वापस आती थी बटरफ्लाईज या उनको, तो वो टैग से उसको आइडेंटिफाई करते थे. He put up a slide of frogs at county science fair but did not win. Now slides are जो उन्होंने स्टडी करी थी अपनी फ्रॉग्स के बारे में भी करी थी, बटरफ्लाईज के बारे में भी करी थी. तो जो वहां पे काउंटी व्हाट वी कॉल काउंटी साइंस फेयर था, सो काउंटी डिस्ट्रिक्ट साइंस फेयर था, वहां पर उन्होंने अपनी स्लाइड्स को रिप्रेजेंट करा था फ्रॉग के बारे में, बट वो उसमें विन नहीं कर पाए. बट जो उनकी डिफीट थी उन्होंने उनको डिस्करेज नहीं करा. इंस्पायर्ड उन्होंने अपने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे एंड फॉर दैट उन्होंने हेल्प ली डॉक्टर फ्रेडरिक्स की. उसके बाद ही वॉन मेनी अवार्ड्स. उसके बाद काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में ही वॉन मेनी अवार्ड्स इन सब्सिक्वेंटली ईयर्स. हिज वर्क ऑन विर्सॉय बटरफ्लाई गॉट हिम द फर्स्ट पोजीशन इन द फेयर. तो जैसे उन्होंने अपनी बटरफ्लाई पे स्टडीज करी तो उन्होंने विर्सॉय बटरफ्लाईज पे करी, मोनार्क बटरफ्लाईज में करी. He discovered hormone necessary for growth of monarch butterflies.
जब इन्होंने विर्सोय बटरफ्लाई के बारे में विन कर लिया था, नेक्स्ट ही डिस्कवर्ड कि क्या हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं, व्हाट आर द हॉर्मोन्स नेसेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई. Sorry. He worked at American Laboratory and the US Department of Agriculture Laboratory. तो उनका एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो बहुत रिकॉग्नाइज हुए, प्लस ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन आर्मी लेबोरेटरी एंड यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर लेबोरेटरी एज वेल. ही स्पेंड अ ईयर, तो वहां पर उन्होंने अपना एक साल पूरा स्पेंड करा एज अ फ्रेशमैन बिफोर गोइंग बैक टू लेबोरेटरी टू डिस्कवर द केमिकल स्ट्रक्चर of the hormones responsible for gold spots on the monarch pupa. What it means कि स्टडी करने के बाद वो दोबारा से अपनी वापस गए, उन्होंने वहां पर जाके क्या सर्च करा कि क्या स्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्या केमिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिस वजह से जो मोनार्क प्यूपा है उसके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स होते हैं. सो गोल्डन स्पॉट्स किसी रीजंस की वजह से होंगे. सो ही स्टडीड दैट एज वेल. द नेक्स्ट पॉइंटर इज his findings motivated him to study cells and how to read their DNA. So जो उनकी क्यूरियोसिटी थी टू स्टडी अबाउट द बटरफ्लाइज, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करा उनके सेल्स के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड हाउ टू रीड देयर डीएनए. हिज थ्योरी मे हेल्प टू प्रिवेंट मेनी काइंड्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. तो जो उनकी थ्योरी थी टू स्टडी अबाउट देयर सेल्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा और उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करती टू स्टडी अबाउट वेरियस सॉर्ट ऑफ कैंसर और अदर डिजीजेस. उसके बाद ही ग्रेजुएट फ्रॉम हॉगवर्ड्स विद सेकंड पोजीशन अमंग 1510 स्टूडेंट्स. तो ही वाज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट दैट टाइम एंड बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बने, तो उन्होंने सेकंड पोजीशन गेन करी. His other interest includes debate, public speaking and photography. In spite of researching for butterflies, उनके और भी ज़्यादा interest थे. He loved to debate, he loved to give his point of view, he loved public speaking plus photography as well. His social science teacher, तो जो उनके social science teacher थे वो उनको बहुत praise करते थे for his excellent mind, क्योंकि he has a great mind, he has a keen interest for study of things, the curiosity he has and the will to win, because he never get demotivated if he lose some competition or something, but he has a will to win. And we can see that these are the essential qualities any scientist could have. Here the chapter we have done, the making of scientists. If you have any doubt, you can drop out your queries in the comment section, or if you want to DM me, I will mention my Instagram ID in the description box. So see you in the next video. Thank you.